हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर। आप लोगों को भी साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो जो 30 का डोज होता है साथियों लेके आए, जिसमें महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा साथियों 14वां होगा। कौन सा होगा? तो 14वां हम लोग देखेंगे न। तो 30 का डोज 14वां, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों के पास वीडियो को शेयर करिए साथियों। चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है आज प्रश्न का आपकी स्क्रीन पे, मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? जो मैटरनिटी ये चित्र है, मैटरनिटी चित्र को किसने बनाया है? वान गॉग, रूसो, पॉल गॉगिन या सेजा? तो मैटरनिटी चित्र को किसने बनाया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है मैटरनिटी साथियों? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? पॉल गॉगिन। पॉल गॉगिन द्वारा मैटरनिटी ये बनाया गया है ना। मैटरनिटी जो है साथियों, इसे 3 वुमेन ऑन द सी शोर अर्थात समुद्र तट पर 3 महिलाएं करके चित्र को इस नाम से जाना जाता है। जो मैटरनिटी है इसे 3 वुमेन ऑन द सी शोर भी कहा जाता है। समुद्र तट पर 3 महिलाएं कहने जाता है। ये जो चित्र है साथियों, देखा जाए तो 1899 ईस्वी में तैल माध्यम से बनाया गया। 1899 कब? 1899 में तैल माध्यम से यह चित्र को बनाया गया है। किसके द्वारा? पॉल गॉगिन के द्वारा। मैटरी नाम से पहले पिकासो ने भी वर्ष 1909 में एक चित्र बनाए थे ना। तो मैटरनिटी नाम से एक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? पैब्लो पिकासो के द्वारा भी बनाया गया, जो 1909 में बनाया गया था। कब बनाया गया था उसे? 1909 में। तो मैटरनिटी चित्र है, सेम यही मैटरनिटी है, लेकिन ये पैब्लो पिकासो द्वारा बनाया गया 1909 वाला। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका दूसरा है, सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया है? तो सनफ्लावर जो है प्रसिद्ध चित्र, इसको किसने निर्मित किया है? तो किसके द्वारा ये बनाया गया सनफ्लावर? रूबेंस, रेम्ब्रांड, वान गॉग या रेनोयर द्वारा ना। तो सनफ्लावर किसके द्वारा बनाया गया चित्र है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों सनफ्लावर ना। तो सनफ्लावर प्रसिद्ध किसके द्वारा हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा यहाँ पे वान गॉग द्वारा। सनफ्लावर जो चित्र है ये वान गॉग द्वारा बनाया गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 नंबर का हो जाएगा। सनफ्लावर, जिसे सूरजमुखी भी कहा जाता है ना। सूरजमुखी के फूल को सनफ्लावर भी कहा जाता है। विसेंट वान गॉग द्वारा यह चित्र बनाया गया है, जो नेशनल गैलरी लंदन में रखा हुआ है। अगला है 3 नंबर, चलते हैं। किस कलाकार की तूलिका आघातों को रेखता हुआ सर्प कहा गया है ना? किस कलाकार की जो तूलिका है इसे आघातों को रेखता हुआ सर्प कहा गया है? तूलिका को आघातों को रेखते हुए सर्प कहा गया। तो पॉल गॉगिन, वान गॉग, मुन्स या विलियम ब्लाइक को? तो 3 नंबर देखें तो 3 नंबर पे यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? किस कलाकार की तूलिका को आघातों का रेखता हुआ सर्प कहा गया है? तो वान गॉग के। किसको कहा गया है? तो वान गॉग के चित्र को ही साथियों कहा गया है, सर्प कहा गया है। अगला है आपका, किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया? कौन सा कलाकार था जो अपने कान को काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट कर दिया था? वान गॉग, गॉगिन, डॉली या लोथब्रोक थे? तो कौन सा ऐसा कलाकार था जो अपने कान काटकर अपनी प्रेमिका को दिया था? तो राइट आंसर यहाँ पे 4 नंबर पर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे तो ए हो जाएगा ना। वान गॉग, गॉगिन, डॉली, लोथब्रोक में से कौन हो जाएंगे? तो वान गॉग थे, अपना जो कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट कर दिए थे ना। ये जो था वान गॉग क्या था? उत्तर प्रभाववादी चित्रकार था। क्या था साथियों? उत्तर प्रभाववादी चित्रकार था विसेंट वान गॉग। इसका पूरा नाम क्या है? तो विसेंट वान गॉग। वान गॉग का पूरा नाम विसेंट वान गॉग है। अगला है, डॉक्टर गैजेट का चित्र किसने चित्रित किया है? डॉक्टर गैजेट का चित्र किसने चित्रित किया है? तो 5 नंबर देखते हैं। वान गॉग, गॉगिन, मोने या माने? तो डॉक्टर गैजेट का प्रसिद्ध चित्र न। ये सब साथियों जो प्रश्न है साथियों न, प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न साथियों विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके साथियों, तो इम्पॉर्टेंट है 2022 की दृष्टि से, इसलिए आपको कराया जा रहा है साथियों। तो डॉक्टर गैजेट का चित्र किसने चित्रित किया? तो इसमें 30 क्वेश्चन हम लोग महत्वपूर्ण देखते हैं।
हैं। तो डॉक्टर गैजेट का जो चित्र है किसने बनाया था साथियों, तो इसको बनाने वाले वान गॉग थे। कौन थे साथियों, तो वान गॉग। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वान गॉग। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। द नाइट कैफे, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है, तो 6 नंबर पर देखते हैं। द नाइट कैफे, कैमिलो पिसारो, सेजा, पॉल गॉगिन या वान गॉग। तो किसकी रचना है, द स्टारी नाइट, सॉरी द क्या है साथियों, द नाइट कैफे, तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों, तो ये जो रचना होगी वान गॉग की थी। किसकी रचना थी, द नाइट कैफे, तो वान गॉग के थे ना। इस पेंटिंग को वान गॉग कब बनाए थे, तो 1888 में, 1888 को बनाए थे। कब बनाए थे, 1880 को ना, 1888 को। कैनवास पर तैल माध्यम से बनाया गया। किस पर बनाया गया, कैनवास पर क्या है, तैल माध्यम से, ठीक है ना, कैनवास पे तैल माध्यम से चित्र बनाया गया है वान गॉग द्वारा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। पोटैटो ईटर्स क्या है, पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है, जिसे आलू भच्छी भी कहा जाता है। तो पोटैटो ईटर्स किसका चित्र हो जाएगा, रेनवार का, काउरूरेट का, वान गॉग का या मोडी ग्लानी का। तो पोटैटो ईटर नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है, तो किसका हो जाएगा साथियों, तो यहाँ वान गॉग के द्वारा बनाया हुआ चित्र है पोटैटो ईटर, जिसे आलू भच्छी भी कहा जाता है ना। तो इस चित्र को बनाया, कब बनाए थे पोटैटो ईटर्स को, तो 1885 में, 85 में, 1885 के इस चित्र को बनाया गया। तो वर्तमान में यह चित्र कहाँ है साथियों, तो एम्स्टर्डम म्यूजियम में सुरक्षित है। तो कहाँ है, एम्स्टर्डम के वान गॉग म्यूजियम में सुरक्षित है। अगला है आपका, पाल सेजा किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। जो पाल सेजा है, इस किस कला आंदोलन के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया जाता है। तो 8 नंबर पर देखते हैं। तो प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, प्रणव प्रभाववाद या स्वच्छंदतावाद। तो किस कलावाद के अंतर्गत पाल सेजा आते हैं साथियों, तो पाल सेजा की बात कराएं तो पाल सेजा जो है साथियों, तो ये देखा जाए तो उत्तर प्रभाववाद, किस प्रभाववाद के अंतर्गत आते हैं, तो उत्तर प्रभाववाद के अंतर्गत पाल सेजा आते हैं। तो पाल सेजा का जो जन्म हुआ था 1839 में होता है। इनकी जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1839 को हुआ था। 1839 ईस्वी को ना एजा प्रिवांसा में हुआ था, एजा प्रिवांसा में। अब 20वीं शताब्दी की कला पर सेजा का सर्वाधिक प्रभाव साथियों देखने को पड़ता है ने? तो सेजा जो थे साथियों महत्वपूर्ण है। तो इनके जो कुछ चित्र हैं साथियों, जैसे स्नान मग्न स्नार्थी हो गया, ताश खेलने वाले हो गए, काली घड़ी हो गया ना, चाचा दोमोनिको हो गए हैं ना, उसके बाद व्यक्ति का मकान है, स्नान मग्ना युवतियाँ आदि इनके प्रमुख चित्र हैं पाल सेजा के। तो अगला है, आधुनिक कला का जन्मदाता मानते हैं। तो 9 नंबर देखिए, तो आधुनिक कला का जन्मदाता किसे माना जाता है, आधुनिक कला का जन्मदाता कौन है, वान गॉग है, पॉल गॉगिन है, पाल सेजा है या मोन है। तो आधुनिक कला के जन्मदाता कौन है साथियों, तो आधुनिक कला के जन्मदाता जो हैं आपके पाल सेजा है। कौन है, पाल सेजा है। अगला है आपका, स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है, स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है। तो 10 नंबर देखते हैं। तो मोने हैं, मिले हैं, सेजा हैं या राफेल हैं। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। तो स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है, तो स्नान मग्न जो युवतियों का चित्रकार बनाने वाले साथी हैं, तो उन्हें आपके कौन है, पाल सेजा साहब। कौन है, पाल सेजा, जिनका जन्म 1839 को हुआ था ना, एजा प्रिवांसा में। अगला है आपका, घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते थे। जो घनवादी थे, घनवादी जो थे कला आकृतियों को किस रूप में देखते थे, वर्ग के रूप में, त्रिकोणात्मक और वर्ग के रूप में, गोले और त्रिभुज के रूप में या घन और शंकु के रूप में। तो किस रूप में देखते थे साथियों, तो 11 नंबर पे देखिए। तो यहाँ पे जो रूप दिखाई देता था, इन्हें घन और शंकु के रूप में ये कलाकृतियों को देखते थे। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है, परपेच की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं ना, परपेच की दृष्टि घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं, 6, 5, 3, 4। परपेच की दृष्टि से घन के कितने तल दिखाई देते हैं साथियों, तो 3 होते कितने हैं, कुल 6 तल होते हैं, कुल 6 होते हैं, लेकिन हमें दिखाई कितने देते हैं, तो 3 दिखाई देते हैं। अगला है, कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामिति, चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीकी का समावेश अपने चित्रों में किया है। तो कौन से 2 कलाकार थे,
पाल सेजम विसेंट वान गॉग थे, पिकासो ब्राग थे, मोनेम एडवर्ड देगा थे या वान आइक बंद थे। तो 13 नंबर देखिए तो 13 नंबर का राइट आंसर कौन हो जाएगा न। तो इस तरह का कार्य करने वाले कौन से दो कलाकार थे साथियों जो ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीकों का समावेश अपने चित्रों में किए हैं। तो कौन है, पिकासो और ब्राग थे। कौन थे, पैब्लो पिकासो और ब्राग थे। अगला है आपका पिकासो किसके समय में पैदा हुए ना। तो 14 नंबर देखते हैं। तो पिकासो जो थे किसके समय में पैदा हुए। पिकासो फासिज्म, रिनेसां, घनवादी घन चित्रण शैली में, यह है आभास चित्रण शैली में। तो पैब्लो पिकासो किसके समय में पैदा हुए। तो पैब्लो पिकासो बहुत ही महत्वपूर्ण साथी। तो पैब्लो पिकासो से खूब क्वेश्चन बनता है। तो किसके समय में पैब्लो पिकासो पैदा हुए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आभास चित्रण में। कब हुआ थे पैदा है, तो आभास चित्रण के समय में। तो पैब्लो पिकासो का अगर जन्म देखा जाए तो 1881 में होता। कब होता साथियों, 1881 में हुआ था। यह समय प्रभाववाद का समय माना जाता था, लगभग 19वीं सदी। क्या माना जाता था, तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ना। पिकासो और ब्राग जो थे घनवादी कलाकार थे। पिकासो ब्राग जो थे घनवादी थे 20वीं शताब्दी को। पिकासो के जो चित्र थे साथियों जैसे बेत की कुर्सी पर वस्तु हो गया, तो 1912 में घनवाद की प्रथम कोलाज मानी जाती है न। बेत की कुर्सी जो थी पैब्लो पिकासो की, ये 1912 में बनाए थे। कब बनाए थे, 1912 में। ये घनवाद का प्रथम कोलाज कृत माना जाता है बेत की कुर्सी पैब्लो पिकासो का न। पैब्लो पिकासो द्वारा और चित्र जैसे मजाकिया हो गया, मुर्गा हो गया, धातु की रचना हो गया, बिल्ली है, बकरी तथा भेड़वाला है न। ये पिकासो के मूर्ति शिल्प थे। तो पिकासो क्या थे, मूर्ति शिल्पकार थे, चित्रकार भी थे। तो ये मूर्ति थे। पिकासो के चित्र में देख लेते हैं। चित्र इनके क्या कहते हैं, जैसे वायलिन हो गया, माता और बालक हो गया, मैटरनिटी हो गया, युद्ध और शांत, ये पैब्लो पिकासो के चित्र थे। अगला है यूनान सुंदरियां चित्र किसने चित्रित किया। यूनान की सुंदरियां को चित्र है तो इसको किसने चित्रित किया है। मोदिग्लियानी, पिकासो ने, लोत्रोक ने या जोआ ग्रीस ने। तो यूनान की सुंदरियों को किसने चित्रित किया साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पैब्लो पिकासो। यूनान की सुंदरियों बनाने वाले जो चित्र थे वो कौन थे, पैब्लो पिकासो थे। अगला है आपका तीन संगीतक किसकी पेंटिंग है। तीन संगीतक जो है किसकी पेंटिंग, पिकासो की, नंदलाल बोस की, माइकल एंजेलो की या इनमें से किसी की नहीं। तो 16 नंबर देखेंगे जो तीन संगीतक थे साथियों, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो तीन संगीतक जो पेंटिंग थी साथियों तो किसकी है, तो पैब्लो पिकासो की ये है साथियों ना। तो ये तीन संगीतक जो साथियों इस चित्र को भारतीय डाक टिकट द्वारा 1982 में जारी किया गया। कब जारी किया गया, 1982 में इसे भारतीय डाक टिकट द्वारा जारी किया जा चुका है। तो यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है 2021 में, पिछली परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला है पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर जारी हुई है। 17 नंबर देखते हैं। पिकासो की कौन सी पेंटिंग जो भारतीय डाक टिकट पर छप चुकी है। तीन संगीतक गुआर्निका, लेस डे माइलेसेज, डी गुआर्निका, पाइप पीता हुआ लड़का। तो कौन सा चित्र है साथियों, तो जो भारतीय डाक टिकट पर जारी पैब्लो पिकासो तो तीन संगीतज्ञ था। अगला है घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा है। जो घनवाद है इसका घोषणा पत्र किसने लिखा है। विलियम ब्लैक, गुलाम एपोलोनियर, थियोडोर जेरिकार्ड या पैब्लो पिकासो। तो 18 नंबर देखें तो 18 का जो राइट आंसर होगा न, घनवाद का घोषणा पत्र जो लिखने वाले थे वो कौन थे, गुलियाम एपोलिनियर थे। तो बी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा न। तो इसे लिखे थे कब साथियों, अगर देखा जाए तो 1913 में। कब लिखे थे, 1913 में, 1913 में। अगला है लेस डेमाइलेस निम्न में से किसकी चित्र की है। लेस डेमाइलेस किसका चित्र है साथियों, सेजा की, रोडा की, पैब्लो पिकासो की या गैस्टिन की। तो 19 नंबर देखें तो इसका लेस डेमाइलेस सीरीज किसका हो जाएगा साथियों, तो ये पैब्लो पिकासो का है ना। लेस डेमाइलेस पैब्लो पिकासो की चित्र है साथियों। तो इसे तैल रंग में 1907 में बनाया गया था। किस माध्यम से बनाया गया, तैल रंग में 1907 में बनाया गया था साथियों ना। तो ये इसका समय देखा जाए तो 1901 से लेकर 1904 के मध्य में पिकासो के चित्र में ये बनकर तैयार हुए थे और इसे नीली अवध भी कहा जाता है। नीली अवध गुलाबी अवध किसकी है,
क्या करा है 20 नंबर देखते हैं नीली अवध और गुलाबी अवध किसकी है, यानी कि पिंक और ब्लू सिटी की ब्लू पीरियड किसका है, तो गुस्ताव क्लीमेंट का, एडवर्ड मंच का, हेनरी रूसो का या पैब्लो पिकासो का। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, पैब्लो पिकासो। नीली और गुलाबी अवध जो समय मानी जाती है पैब्लो पिकासो की है। सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति न किसके द्वारा बनाया गया, पिकासो, सल्वाडोर डाली, एफियन सूजा या वान गॉग। तो सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है किसके द्वारा शांति बनाई गई है, तो चारों में से देखा जाए तो पैब्लो पिकासो द्वारा ये शांति साथियों बनाई गई है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। न शांति जो थी साथियों पैब्लो पिकासो द्वारा बनाया हुआ चित्र था साथियों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो पैब्लो पिकासो जो थे साथियों चित्रकार थे, प्रिंट मेकर थे, न स्टेट डिजाइनर तथा कवि थे और घनवादी आंदोलन से ये संबंधित थे पैब्लो पिकासो। न पैब्लो पिकासो ने कालाबाजों, भांडों, सितारवादकों, मस्खरों न आदि चित्र को बनाया है। आगे देखते हैं। अगला है अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखिए 22 नंबर पे तो पिंक पीरियड के लिए जो प्रसिद्ध हैं गागिन, वान गॉग, सेजा या पिकासो। तो पिंक पीरियड के लिए कौन सा कलाकार इसमें प्रसिद्ध है, तो पैब्लो पिकासो जो पिंक पीरियड के लिए जाने जाते हैं। अगला है पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गुआर्निका किस शैली का है, न पिकासो द्वारा बनाया हुआ चित्र है गुआर्निका। क्या है, गुआर्निका। पूछ रहा है किस शैली में बना हुआ है, गुआर्निका जो चित्र है ये किस शैली में, अतिथार्थवादी, घनवादी, अभिव्यंजनवादी या तीनों में। तो पैब्लो पिकासो का जो चित्र है गुआर्निका किस माध्यम में बना हुआ है साथियों, अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे दो ऑप्शन बन रहे हैं। पहला अतिथार्थवादी बन रहा है और घनवादी बन रहा है। तो इसलिए देखा जाए तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गुआर्निका पेंटिंग साथियों जो है न पैब्लो पिकासो की, तो यहाँ पे ए और बी दोनों आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ए और बी दोनों आंसर यहाँ पे हो जाएगा, अतिथय तथा घनवादी दोनों न, क्योंकि पैब्लो पिकासो अतिथय घनवादी दोनों थे। अगला है द स्टूडियो का कलाकार कौन है, कुर्बे, पिकासो, डेविड या माने। तो द स्टूडियो के कलाकार कौन है साथियों, 24 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे जो द स्टूडियो के कलाकार हैं कौन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बनेगा पिकासो। क्या बनेगा, पिकासो। द स्टूडियो के जो कलाकार हैं साथियों कौन है, पिकासो हैं। अगला है आपका रेमंड ड्यूसा बिले हार्स शीर्षक मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई, स्टील, कांसा, ग्रेनाइट या मार्बल। तो किससे बना हुआ है, तो 25 नंबर देखते हैं। तो रेमंड ड्यूसा की हार्स की जो मूर्ति है साथ में तो किस माध्यम से बनी हुई है, तो यहाँ पे माध्यम क्या हो जाएगा, तो कांसा माध्यम से ये मूर्ति बनी है रेमंड ड्यूसा बिले के साथ में न। ये हार्स शीर्षक की जो मूर्ति साथ में 1914 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1914 में बनाए गए थे रेमंड ड्यूसा की ये जो मूर्ति थी न। ड्यूसा जो थे साथियों रेमंड ड्यूसा ये आधुनिक कलाकार थे। पहले क्या थे, आधुनिक कलाकार थे जिन्होंने घनवादी सिद्धांत को अपनी मूर्ति रचना में दिया 1914 में। अगला घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। घनवाद से प्रेरणा लेने वाले निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। ब्राक, ओजेनफेल्ड, के एस कुलकर्णी या राम कुमार। तो 26 नंबर देखिए तो 26 नंबर कौन हो जाएंगे, जो घनवाद से प्रेरणा वाले निजी कलाकार कौन है साथी हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके राम कुमार हैं। कौन है, राम कुमार। राम कुमार जी अगर देखा जाए साथियों तो कला अध्ययन पेरिस में किए थे। कहाँ से किए थे, पेरिस से। तो इनके जो गुरु थे साथियों कौन थे राम कुमार के, तो आंद्रे लोहाते थे। कौन थे, आंद्रे लोहाते तथा फर्नांड। तो दो इनके कला गुरु थे, आंद्रे लाहोत तथा फर्नांड। शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, पेरिस में। इन्होंने वर्ष 1970 में JRD फेलोशिप भी प्राप्त कर चुके हैं। 1970 में राम कुमार जी जो हैं विदेशी पेरिस में शिक्षा प्राप्त किए, तो वहीं से उन्होंने 70 में JRD फेलोशिप प्राप्त किए थे 1970 में। तो राम कुमार का अगर जन्म देखा जाए तो 23 सितंबर 1924 को हुआ था। 1924 को न 23 सितंबर का दिन था इनका
हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था साथियों? शिमला हिमाचल प्रदेश में। इनका जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1924 को शिमला हिमाचल प्रदेश में। इनकी जो मृत्यु हुई थी 2018 को दिल्ली में हुआ था। मृत्यु इनका जो है साथियों 2018 को दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था 2018 को? तो दिल्ली में। आगे देखते हैं। राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने, तो राम कुमार जो है किस लिए प्रसिद्ध हैं साथियों? ना तो राम कुमार किस लिए प्रसिद्ध हैं साथियों? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 27 नंबर देखिए, तो राम कुमार किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो राम कुमार का जो प्रसिद्धि का कारण है तो क्या है, यहाँ पे बताइए। राम कुमार किस लिए प्रसिद्ध हैं ना? तो राम कुमार जो प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। किस चित्रण के लिए? तो प्रकृति से संबंधित चित्रकारी राम कुमार ज़्यादा करते थे, तो इसलिए प्रकृति संबंधी ये प्रसिद्ध थे राम कुमार। राम कुमार अपने प्रकृति चित्रण के लिए जाना जाते हैं साथियों। इन्होंने जैसे बनारस के घाट ना, इनके प्रमुख चित्रों में देखा जाए तो अलविदा है, अतीत है, उड़ान है, धार है, परिवार है, नगर दृश्य है, वाराणसी है, स्नातक, खंडहर, ये इनके प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं। इनमें अगर देखें तो वाराणसी श्रृंखला भी राम कुमार के द्वारा बना गया, जहाँ पे घाट, नाव, बालू, गंगा, रेत आदि का सब चित्रण किए हैं राम कुमार जी। आगे देखते हैं। जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित है? जो जॉर्ज ब्राक हैं किस कला आंदोलन से संबंधित? नवप्रभाववाद, अतियथार्थवाद, भविष्यवाद या घनवाद से? तो 28 नंबर देखते हैं। तो 28 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, जो जॉर्ज ब्राक हैं किस कला आंदोलन से इनका संबंध है साथियों? तो इनका जो संबंध है किससे है? तो घनवादी थे। जॉर्ज ब्राक क्या थे? ये घनवादी थे। इनकी प्रमुख कृतियों में देखा जाए तो है द लार्ज ट्रीज। जॉर्ज ब्राक की जो प्रमुख कृति है द लार्ज ट्रीज है, स्टडी ऑफ ह्यूमन है, फ्रांस है तथा स्टिल लाइफ विद ग्लास है। अगला है, इनमें से कौन घनवादी कलाकार नहीं है? तो घनवादी कलाकार नहीं, उसे ढूंढना है। ब्राक हैं, पिकासो हैं, फार्लेंजे है या जेम्स एंसोर हैं? तो घनवादी चित्रकार कौन इसमें से नहीं है साथियों? है तो देखिए कौन सा इसमें नहीं है। तो जो घनवादी कलाकार नहीं है तो जेम्स एंसोर जो है ये घनवादी कलाकार नहीं है आपके। जेम्स एंसोर जो है घनवादी कलाकार नहीं है। जेम्स एंसोर घनवादी कलाकार नहीं है, बल्कि वे अभिव्यंजनावादी कलाकार से संबंध रखते हैं ना। तो जेम्स एंसोर जो थे क्या थे? अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। क्या थे साथियों? तो अभिव्यंजनावादी ये कलाकार थे। और जो लोग थे ये तीनों क्या थे? घनवादी। ब्राक, फार्नेलेजो, पिकासो ये घनवादी कलाकार थे। अगला और आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन आज का साथियों 30 क्वेश्चन में। तो अगला है, अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब हुआ? 1500 की शुरुआत में, 1600 की शुरुआत में, 1800 की शुरुआत में, 1900 की शुरुआत में। तो अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन का शुरुआत कब होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों? तो 1900 की शुरुआत में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। 1900 की शुरुआत में अभिव्यंजनावाद का शुरुआत होता है ना। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगेंगे साथियों। वीडियो अच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने।